धरती माँ की पूजा, पेड़ पौधों के साथ रिश्ता, नदियों का सम्मान और प्रकृति के साथ जीवन, यही है सरना धर्म। लेकिन आज सरना धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि उनकी धर्म, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, सरना धर्म खतरे में है। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो में जानते हैं कि सरना धर्म है क्या और सरना धर्म खतरे में क्यों है। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सरना धर्म है क्या। तो सरना धर्म से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस वीडियो को देख ले। मेरे जो पुराने व्यूअर्स है वो तो उस वीडियो को देखे ही होंगे, और नए व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। तो फिलहाल हम अपने आज की वीडियो में आते हैं कि क्या सरना धर्म खतरे में है। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो सरना धर्म के खतरे को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर सरना धर्म है क्या। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि सरना धर्म है क्या। तो सरना धर्म एक ऐसा धर्म है ना जहाँ पर मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होती है, यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है, साल के वृक्ष के नीचे पूजा होती है। तो अब सवाल आता है कि साल के वृक्ष के नीचे ही पूजा क्यों की जाती है। तो उसके पीछे भी एक पुरानी कहानी है, एक मान्यता है, जिसके बारे में इन डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, तो प्लीज आप उसको जरूर जाके देख लीजिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि सरना धर्म क्या है। तो सरना धर्म वो धर्म है जिसमें प्रकृति पूजा होती है, और यहाँ पर साल के पेड़ के नीचे बैठकर लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। और झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा के लोग जो है वो सरना धर्म को मानते हैं। और सरना धर्म को मानने वाले जो है वो मुंडा, संथाल, हो, उराव, ये सभी आदिवासी समुदाय के लोग सरना धर्म को मानते हैं। सरना धर्म की एक जो विशेष मान्यता है ना वो यही है कि वो प्रकृति की पूजा करते हैं, साल के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। और अगर इससे भी डिटेल आपको जानना है कि साल के पेड़ के नीचे ही पूजा क्यों करते हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या सच में सरना धर्म खतरे में है। तो इसके पीछे ना बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना वो आ जाता है हमारा जो भारत का जो संविधान है, मतलब कि हमारा जो सबसे है वो कानूनी चीज। तो जनगणना में 2011 के जनगणना में ना 50 लाख ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने अपना धर्म जो है वो सरना धर्म बताया था। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जनगणना के कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कॉलम तो है, लेकिन सरना धर्म का कॉलम नहीं है। इसलिए मजबूर ये जो आदिवासी बंधु है वो क्या करेंगे। वो भारत के नागरिक तो हैं, बट उनका धर्म ही नहीं है भारत में। इसलिए अब वो अपनी नागरिकता देखें कि अपना धर्म देखें। अगर वो धर्म देखते हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते जनगणना में भाग नहीं ले पाएंगे। और अगर वो अगर वो अपनी नागरिकता निभाएंगे, जनगणना में भाग लेंगे, तो वो अपना धर्म उनका पीछे छूट जाता है। इसलिए आदिवासी जो है वो काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि आखिर वो करे क्या। इसलिए ना चाहते हुए भी बहुत सारे आदिवासियों को या तो किसी और धर्म में अपने आप को टिक करना पड़ता है, इधर वो अन्य का जो कॉलम है उसमें उनको टिक आउट करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे आदिवासियों के लिए, क्योंकि जनगणना में उनका कहीं कुछ नाम पता ही नहीं है। इसलिए जब 2000 में जब से भारत झारखंड बना है, तब से ही जो है वो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आदिवासियों ने कई सारे धरना प्रदर्शन किए हैं, रैलियां निकाली हैं, जुलूस निकाली है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 2020 में विधानसभा ने जो है वो सरना धर्म कोड को पास करके केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन वहां तक अभी तक कुछ भी इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ है। अब आगे आने वाले जनगणना में अगर सरना धर्म कोड का कॉलम ना हुआ तो सच में सरना धर्म कोड जो है वो, सरना धर्म जो है वो खतरे में ही आ जाएगा। और इसका दूसरा जो कारण है वो है धार्मिक बदलाव। तो बहुत सारे ऐसे अलग धर्म के लोग होते हैं जो आदिवासियों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारे लालच देते हैं, और इसका भी जो है ना वो मेरे पास ठोस सबूत है। अगर मेरे इस वीडियो पे ना 1000 से ज्यादा लाइक्स आ जाएंगे तो मैं वो
जरूर बनाऊंगी कि ऐसे कौन से धर्म के लोग हैं जो आदिवासियों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, तरह तरह के जो है वो कुछ कर रहे हैं। तो खैर इस बारे में हम अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे, अगर इसमें 1000 लाइक आ जाएगा तो। जैसा कि मैंने बताया कि सरना धर्म के खतरे में होने का ना बहुत सारा कारण है। एक तो कारण है कि जनगणना में हमारा नाम ही नहीं है, दूसरा जो है धार्मिक बदलाव हो रहा है, और तीसरा होता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है, आदिवासी जो है वो प्रकृति की पूजा करते हैं। I mean, सरना धर्म को जो लोग मानते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं। और आज विकास के नाम पर सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित हो रहा है ना तो वो आदिवासी ही हो रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर, खनन के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर अगर सब कुछ किसी का कुछ छीना जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है तो आदिवासियों की छीनी जा रही है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं। तो देखिए, चलो ठीक है, हमें विकास करना है, आदिवासियों का सब कुछ छीन जा रहा है, लेकिन एक चीज है कि जो उनके पास है ना उसका भी बचाव नहीं हो रहा है। जैसे कि विकास खनन के नाम पर जंगल जमीन को तो नुकसान पहुंचाया ही जा रहा है, लेकिन ठीक है, अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो दूसरी जगह पे 10 पेड़ लगाने भी चाहिए, जो हमारे आदिवासी बंधु करते हैं। आदिवासी का एक नियम है कि पहले तो वो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर किसी कारणवश उन्हें कुछ पेड़ को काटना भी पड़ता है तो पहले क्षमा याचना करते हैं पेड़ से, और एक पेड़ के बदले ना 4 पेड़ लगाते हैं। लेकिन अभी के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, धड़ल्ले से पेड़ काटा जा रहा है, जिसका सब कुछ तो आप जिसका जो दुष्प्रभाव है वो आज की पीढ़ी अच्छे से देख रही है, समझ रही है, क्योंकि उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और ठीक है, अभी की जगह पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के कुछ ऐसी जगह है जो उनका तीर्थ स्थल के नाम से, मतलब उनका जो धार्मिक स्थल है उसकी भी बचाव नहीं हो रही है। ऐसा एक मेरे जानकारी में है, झारखंड के बोकारो जिले के ना एक जगह है ललपनिया, वहां पे है एक पहाड़, लुगु पहाड़ कहते हैं वहां पे, जहाँ पे लुगु गुरु घंटाबाड़ी के नाम से कोई देवता है, जहाँ पर कार्तिक मास में ना काफी ज्यादा वहां पे पूजा अर्चना होती है। दूर दूर से लोग आते हैं, असम से भी लोग वहां पे आते हैं। तो वहां पे भी मैं गई थी। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो इस कहानी को जानने के लिए ना अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो खैर इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम यही बात कर रहे थे, सरना धर्म खतरे, क्या सरना धर्म खतरे में है? तो हाँ, सरना धर्म खतरे में है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और अगर जल जंगल जमीन पेड़ पहाड़ बचेंगे ही नहीं तो पूजा होगी कहाँ पे प्रकृति की? जब प्रकृति ही नहीं रहेगा तो क्या सरना धर्म खतरे में नहीं है? आपको क्या लगता है? सरना धर्म तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है ना कि हाँ, सच में सरना धर्म खतरे में है। तो इसके लिए ना हमें आदिवासियों के साथ साथ ना हमें भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। हमें आदिवासियों को जो है वो उनके सरना धर्म कोड की जो मांग है, उन्हें हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए मान्यता दिलाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर आपको हर 100 किलोमीटर की दूरी पे ना अलग धर्म, अलग भाषा, सब कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो ये देश जैसे हमारा है वैसा उनका भी है, ये देश आदिवासियों का भी है, वो इस देश की आत्मा है, क्योंकि आदिवासी ही हैं जिन्हें हम पहले वासी, भारत के पहले निवासी कहते हैं, धरती के पहले वासी कहते हैं। धरती पे जो सबसे पहले आए थे वो आदिवासी ही है, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी ही है। इस तरह से वो धरती की, वो हमारे देश की आत्मा है, तो उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। तो कानूनी व्यवस्था पर आदिवासियों को भी उनका हक दिलाने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को उनकी संस्कृति के प्रति जागरूक कराना चाहिए। जब भी हम अपने कोई पर्व त्योहार में व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, हमें इसी तरह से आदिवासियों की भी स्टोरी को लगाना चाहिए, और उनके लिए, उनके धर्म के प्रति हमारा भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, और प्रकृति हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो सबको पता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एट द एंड, जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरना धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। सरना धर्म हमें बताता है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर सरना रहेगा तभी जंगल बचेगा, नदियां बचेगी, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक हरा भरा कल दे सकेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें सिर्फ ऐसे बैठकर देखना चाहिए या सरना धर्म को बचाने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? कमेंट करके अपने विचार हमें जरूर बताइएगा
साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या सरना धर्म खतरे में है, और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।